हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, केरल से संबंधित तट को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, केरल से संबंधित तट को मालाबार तट कहा जाता है। बी आंसर हो जाएगा हमारा। मालाबार तट पर ही कापर बीच स्थित है, जहां पर वास्को डी गामा ने पहली बार कदम रखा था। अगला प्रश्न है, भारत की तट रेखा कितने किलोमीटर लंबी है? तो फ्रेंड्स, भारत की तट रेखा 7,500 किलोमीटर लंबी है। सी आंसर हो जाएगा। बाल्टोरा ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, बाल्टोरा ग्लेशियर काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। यह ग्लेशियर ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर, यानी कि जो पोलर एरिया है उसके बाहर दुनिया के कुछ बड़े ग्लेशियरों में से एक है। अगला प्रश्न है, दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स, दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को दोआब कहा जाता है। सी आंसर हो जाएगा हमारा। भारत में गंगा यमुना दोआब सबसे बड़ा उदाहरण है। केन बेतवा लिंक एनपीपी के तहत पहली नदी इंटरलिंक परियोजना से किन राज्यों को लाभ होगा? इस योजना के तहत मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को लाभ होगा। सी आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील से संबंधित है? तो यह राष्ट्रीय उद्यान लोकतक झील से संबंधित है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ झील है। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का उत्तर दक्षिण गलियारा यानी कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर किन भारतीय शहरों को जोड़ता है? तो यह कॉरिडोर श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। सी आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, नाथुला वह स्थान जहां 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू हुआ है, भारतीय सीमा पे किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, यह दर्रा सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। ए आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत 7वें स्थान पर है, जबकि आबादी के मामले में भारत पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है? तो जिम कॉर्बेट वन्य जीव अभयारण्य है। बी आंसर हो जाएगा हमारा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, दुर्गा देवी पर्यटन क्षेत्र भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है? तो फ्रेंड्स, दुर्गा देवी पर्यटन क्षेत्र जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर ही स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के नैनीताल के पास स्थित है, जो कि बाघों और हाथियों के लिए बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित सबसे बड़ा पर्यटन क्षेत्र कौन सा है? तो ढिकाला जोन इस पार्क के अंदर सबसे बड़ा पर्यटन क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक या सैडल हिल किस स्थान पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, यह उत्तरी अंडमान में स्थित है। बी आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, हुंडरू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के मार्ग पर स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात सुवर्ण रेखा नदी के मार्ग पर स्थित है। ए आंसर हो जाएगा हमारा। यह नदी और यह जलप्रपात झारखंड में स्थित है। कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। सी आंसर हो जाएगा। अंडमान समूह और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से अलग होते हैं, तो यह दोनों द्वीप एक दूसरे से 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। ए आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, सलीम अली पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित एक पक्षी अभयारण्य है? यह पक्षी अभयारण्य चोराओ द्वीप पर स्थित है। चोराओ द्वीप जो है यह गोवा के मांडवी नदी के किनारे स्थित है, यानी कि हमारा आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय पथ को क्या कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय पथ को कोरोमंडल तट कहा जाता है। बी आंसर हो जाएगा हमारा। ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए, दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।